वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूं अरुणा। आज देखते हैं इस वीडियो में व्हाट इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, इसको नेम कर देते हैं ए बी एंड सी। जैसे कि नाम है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका इंटीरियर क्या है? इंटीरियर इज दिस, है ना। आउटसाइड क्या है इसका? दिस पोर्शन, सारा ये सारा आउटसाइड में आ जाता है। सो एक्सटीरियर एंगल कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड। अंदर वाले कौन से एंगल हैं? अंदर वाले एक ये एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे देखेंगे? उसके लिए क्या करना है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट इससे ले लेते हैं, लेट दिस बी डी। अब इसको देखो, ये वाला एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये वाला, ये है एक्सटीरियर एंगल। दिस इज एक्सटीरियर एंगल of this triangle ABC at the vertex C, at the vertex C। ये मैंने C पे बनाया, ऐसे ही मैं A पे भी बना सकती हूँ और B पे भी बना सकती हूँ। 3 वर्टेक्स हैं, तो हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स आर देयर? 3। सेम वही इधर से लेते हैं A B C। सपोज अब मुझे A पे बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए पे ये लाइन में एक्सटेंड करूंगी। अब इस पे एक पॉइंट ले लो, लेट दिस बी ई। तो ये जो एंगल है, जो कि ये एक्सटेंडेड लाइन है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है उसके साथ जो एंगल बनता है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एंगल बी ए ई। अगर B पे देखना है तो क्या करेंगे, B को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तब हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। और एक पॉइंट मैं इस पे ले लेती हूँ, से F। तो ये जो एक्सटेंडेड लाइन है और इसके जो एडजेसेंट लाइन है, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। एफ बी सी और सी बी एफ एक ही बात है। इसी में ये वाला एंगल देखे तो हमने ये एक्सटेंड किया था और ये वाला एंगल था, है ना। तो ये 3 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब आप बोलोगे ये लाइन हमने इधर एक्सटेंड की है, तो इधर भी तो कर सकते थे। आप कर सकते हो, फिर सारी लाइन ही उल्टा उधर उधर करनी होंगी, मतलब आपने एक ही डायरेक्शन में चलना है। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है। ये एक ट्राइंगल मैंने लिया, BC लाइन एक्सटेंड की है, एक पॉइंट इस पे D लिया। नाउ दिस एंगल ACD, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एक ये वर्टेक्स पे है, एक ये है और एक ये वाला है। अब जो एंगल ये जो एक्सटीरियर एंगल के साथ एडजेसेंट है, इसी लाइन के ऊपर है, इसी बेस के ऊपर, ये तो एडजेसेंट हो गया। और ये जो 2 एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल B, इंटीरियर एंगल्स हैं। एडजेसेंट वाले को छोड़ के एंगल A एंड एंगल B, इनको बोलते हैं ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट किसके? इस एक्सटीरियर एंगल के, एंगल ACD। ये वाले एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो A और B है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, दिस measure of this angle is equal to the sum of this and this. Measure of ACD is equal to measure of this, I am writing BAC, plus this angle ABC। जो एंगल होता है वो मिडल में आता है, यहाँ B है तो B मिडल में, यहाँ A एंगल A मिडल में, B और C कॉर्नर में। ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिसको मुझे
प्रूव करना है। वर्ड्स में लिखें तो क्या है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the sum of its opposite interior angles। प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ के लिए मैं ये जो ए बी है, ये इस पॉइंट सी पर ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचूंगी। लेट दिस बी ई पॉइंट हियर। तो ए बी के पैरेलल मैंने सी ई तो अंदाजे से किया, आप कैसे करोगे? जो डी होती है इसको बी पॉइंट पे रख के, अब यहाँ पे देखो कितना एंगल बन रहा है, ये कोई बन रहा है 55। तो आपने सी पर भी इसको रख कर ये 55 एंगल पे यहाँ पे डॉट लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। ये पैरेलल लाइन किस लिए बनाई है कि हम इसमें जो पैरेलल लाइन के जो इक्वल एंगल्स होते हैं वो कंसेप्ट यूज़ करके हम इसको प्रूव करने वाले हैं। अब कंस्ट्रक्शन से ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? एक ये और एक ये। यहाँ पे ये दो पैरेलल मैंने बनाई। अगर हमारी ये दो पैरेलल हैं, मतलब हमारी कौन सी पैरेलल है? एक ये और एक ये। और ट्रांसवर्सल ऐसे ना होके, ट्रांसवर्सल कौन सा है? ट्रांसवर्सल है ये नीचे वाला, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, जैसे हमने सीखा, इसको एक्सटेंड कर दो समझने के लिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दो एंगल्स कौन से हुए? एक ये और एक ये, कॉरस्पॉन्डिंग ना। तो ये यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है, ये वाला और ये वाला। सपोज इसको मैं 1 ले लेती हूँ, इसको 2, इसको x और इसको y। बार बार ये लिखना पड़ेगा ना पूरा पूरा a c e, उसके बजाय मैं x लिख लूँगी। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y। why? बिकॉज corresponding angles of parallel lines AB and CE, parallel line segments rather। अब देखते हैं ये वाला एंगल 1 और x, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये है ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइंस और ये वाला ट्रांसवर्सल, ऐसे समझ लो, ये ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसमें ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल है x। ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर angles of parallel lines AB and CE। ये दो चीज़ें हमें मिल गई ये दो पैरेलल लाइंस से। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे देखना है ये वाला एंगल ACD। अब हम अपने जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। ACD जो एंगल है वो कितना है? ये वाला, वो कितना हो गया? x प्लस वाई। दिस इज x प्लस एंगल y। अब x हमने प्रूव किया कि दिस इज इक्वल टू 1, इसको 1 लिख देते हैं, एंड y है इक्वल टू 2, तो y की जगह मैं 2 लिख देती हूँ। इसको अगर मैं 1 लिख दूँ और इसको 2 लिख दूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ बाय 1 एंड 2। अब 1 क्या है? 1 इज एंगल A, दैट इज BAC। अब लास्ट लाइन में हम इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 2, 2 मीन्स दिस एंगल B, ABC, एंगल ABC। ये क्या है? ACD। यही मुझे प्रूव करना है। ACD इज इक्वल टू BAC प्लस ABC। हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड।
इस प्रॉपर्टी पे बेस कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको दिया होगा लाइक दिस, ठीक है। इसमें ये एंगल सपोज दिया है 120 डिग्री और ये वाला दिया है से 50 डिग्री और ये x, फाइंड x दिया, ये क्वेश्चन दिया होगा जैसे। तो हमने इसमें क्या करना है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो वो अप्लाई करके मेरा x फटाफट निकल जाएगा कि दिस 120 इज इक्वल टू x प्लस 50, और इसको मैं x के लिए सॉल्व कर दूंगी कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, दैट इज 70 डिग्री। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी भी उसमें लगेगी, एक्सटीरियर एंगल वाली भी लगेगी, एक दो लीनियर पेयर भी लग सकते हैं जो हम अगली वीडियोस में करेंगे। So that's all for this video. If you think it was worth watching, please like and subscribe and please comment. Thank you.